पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 1069, 1069। भाई जी बाबा की, भाई जी बाबा की, प्रेम से बोले श्री भाई जी बाबा की जय। बनो तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछोना मैं कोमल, बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल, बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछोना मैं कोमल, बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल, मंद सुगंध पवन शीतल, बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय का मैं शीतल जल निर्मल, बनूं तुम्हारे धारण करने का मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल, बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय का मैं शीतल जल निर्मल, बनूं तुम्हारे धारण करने का मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल। हाँ, बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन परम, बनूं तुम्हारा कंठहार मैं, रहूं झूलता सुंदरतम, बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन परम, बनूं तुम्हारा कंठहार मैं, रहूं झूलता सुंदरतम, बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रसमय, बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीला में, बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रसमय, बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीला में, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे नित्य निरंतर मेरी चाह न रहे अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे नित्य निरंतर मेरी चाह, कुछ मेरी नहीं किसी की हो परवाह, चलता रहूं निरंतर प्यारे केवल एक तुम्हारी राह, बिगड़े बने जगत का कुछ भी कहूँ निरंतर प्यारे वाह, चलता रहूं निरंतर। जय हो। केवल एक तुम्हारी राह, बिगड़े बने जगत का कुछ भी कहूँ निरंतर प्यारे। हाँ, कहूँ निरंतर प्यारे वाह, कहूँ निरंतर प्यारे वाह, हाँ कहूँ निरंतर प्यारे वाह, कहूँ निरंतर प्यारे वाह, ओ कहूँ निरंतर प्यारे वाह, निरंतर प्यारे वाह। श्री भाई जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय।
पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज हमारे भैया भी काफ़ी दूर से आ गए हैं सत्संग सुनने के लिए। जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी कैसी, स्वामीनारायण जी महाराज कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी कैसी। तो कितना सुंदर भाई जी का पद अभी हमने सुना। बनो तुम्हारे शयन कक्ष का पलंग बिछोना मैं कोमल, बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का मंद सुगंध पवन शीतल, बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय का मैं शीतल जल निर्मल, बनूं तुम्हारे धारण करने का मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल, बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन परम, बनूं तुम्हारा कंठहार में रहूं झूलता सुंदरतम, बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रस में, बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीला में। सारे पद में आप ये देखने मैं आपका बन जाऊं, हैं मैं आपका बन जाऊं किसी भी तरीके से, मुझे कुछ भी बना लो ना, तो रख लो बस अपने पास, बस अपने इर्द गिर्द रखो, इधर दूर मत कर देना है। अगला पद इन्होंने गाया, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे नित्य निरंतर मेरी चाह, चाह न रहे अलग कुछ मेरी नहीं किसी की हो परवाह, चलता रहूं निरंतर प्यारे केवल एक तुम्हारी राह, बिगड़े बने जगत का कुछ भी कहूं निरंतर प्यारे वाह। वाह, ये वाह में बहुत दम लगता है। जितना सहज है ना, संतों ने जितना सहजता से कहते वाह प्यारे वाह, हर परिस्थिति पे वाह करने की हिम्मत होनी चाहिए, हो नहीं पाती है। निरंतर जब बहुकाल करे सत्संगा, तब जाके कहीं भगवान में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। देखो दो बंधन हैं, दो पर्दे हैं, एक तो श्रद्धा विश्वास कमजोर है हमारी, एक समय का बंधन है ना, कि पता नहीं कितना समय लगेगा। तो संत जन कहते हैं श्रद्धा और विश्वास का पर्दा सत्संग से फटता है। श्रद्धा और विश्वास किससे प्राप्त होते हैं? सत्संग से प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो समय का बंधन है कि इतने दिनों में मिलने हमें भगवान, इतने में नहीं मिलने, ये जो समय का हेर फेर है ना, ये समय का हेर फेर गुरुजन दूर कर देते हैं तत्काल। जैसे ही गुरुजन की कृपा होती है, गुरुजन देखते हैं यार इसमें श्रद्धा विश्वास पूर्णतः आ गया है, ये भगवान के लायक हो गया, तब ठाकुर जी से संत भगवान कहते हैं अब ये समय मत देखो नाथ, अब ये मत कहो कि मैं इतने सालों बाद मिलूंगा, यूं मिलूंगा वो मिलूंगा, अब मिल जाओ बस। जब गुरुजन ये कह देते हैं भगवान से, तो भगवान ना नहीं कर सकते, ना अनुकूल कर ही नहीं सकते। हमारे भाई जी बाबा ने नील कोश निधि नित्य लुटावत, ऐसे थोड़ी ना लुटा दिए। बाबा ने कह दिया एक बार, जा तुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी तो होगी, जा तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से होगा तो होगा श्री कृष्ण से विवाह। तो ऐसी बात है, संतों का सामर्थ्य विलक्षण है, क्योंकि संतों में वही गुण आ जाते हैं जो भगवान के अंदर हैं, और भगवान से बढ़कर संत काम करते हैं, भगवान से भी बढ़कर। एक भगवान किसी के आगे सिफारिश लगा सकते हैं, किसी भक्त की नहीं लगा सकते, लेकिन संत लगा सकते हैं भगवान के आगे। कहेंगे प्रभु ये आपका है, भला है बुरा है जैसा भी है पर आपका है, चोखो बुरो कुटिल और कामी जैसे भी हूँ थारो नाथ में थारो जी थारो। तो भैया ये आपका है। संत भगवान का अगर कह दे भगवान से, भगवान कहते हैं आहा कि तू भाई मारो रे मारो, तू मारो तेरो सब मारो, है जो कुछ है सो मारो नाथ में थारो जी थारो। प्रभु जी कह भगवान कहते हैं भाई तू भाई मारो रे मारो, है
भगवान भी उत्तर देते हैं। हम कहें हम आपके हैं ना, तो हाँ तू मेरा है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तू मेरा ही अंश है। भगवान ने तो घोषणा कर रखी है पहले से। अब हमारी बारी है कि नाथ मैं आपका हूं। बस इतना कहना है, इतनी सी बात है। तो स्वामी जी महाराज का पहले कुछ सुनते हैं सत्संग के वाक्य, फिर भाई जी बाबा के संस्मरण। जब तक अभी भैया आ रहे हैं, और जब जब मौका मिलेगा बाबा के प्राकट्य उत्सव तक बाबा बाबूजी के संस्मरण ही सुनेंगे हम, क्योंकि विलक्षण है उनका। पूज्य भैया आज आ जाएंगे रात्रि में। देखो, संतों के परिकरों का चरित्र पढ़ने से पता चलता है संतों के साथ रहना कैसे चाहिए। उनकी जीवनियों से पता चलता है। नहीं तो जीव तो अपराध के लिए बना, वो अपराध करता ही रहेगा। लेकिन जब हम संतों का चरित्र पढ़ते हैं, उनके साथ रहे हुए परिकरों की बातें सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कितनी छोटी छोटी बातों पर अपराध और कितनी बड़ी बड़ी बातों को माफ भी कर दिया जाता है तत्काल। कितनी बड़ी से बड़ी बात हो, महापुरुष ऐसे क्षण में माफ करवा देते हैं। तो पहले स्वामी जी महाराज के कुछ वाक्य सुनते हैं। स्वामी जी कहते हैं, एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले, और अंधियारो पाप पुंज सो भरो है देह, ज्ञान की चराखों चित्त जोए ले तू जोए ले, मानक जन्म फिर ऐसो न मिलेगा मूढ़, परम प्रभु जी से प्यारो होए ले तू होए ले। ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। अभी भगवान से प्रेम करना तो कर लो। स्वामी जी कहते हैं, भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझ रखा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। पूज्य दादा को प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझ रखा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत ही कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। देखो समय को देकर क्या क्या हो सकता है, स्वामी जी बता रहे हैं। समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। मैं तो साहब बन गया है। समय लगाने पर आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान आदर प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। समय लगाकर जमीन जायदाद आदि को इकट्ठा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए परमात्मा की प्राप्ति। इस मनुष्य जन्म के समय को अगर हम भगवान में लगा दें तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार समय लगाकर संसार की सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीजें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। जैसे आपने 70-75 वर्ष उम्र में 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे भी और जीना चाहें तो क्या मिल सकते हैं? थोड़ा सा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 वर्ष खर्च हो गए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे क्या, 60 मिनट क्या, 60 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। तो क्या मिला? सारा समय बर्बाद हो गया। स्वामी जी कहते हैं, वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते जिसमें घाटा हो। वो हमेशा मुनाफा ही मुनाफा देखते हैं। व्यापार में तो कुछ ना कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में 60 महीने मिल जाए तो बहुत है, पर मिलते नहीं हैं। 60 दिन मिल जाए तो भी 12वां अंश तो हो गई। देखो, समय हमारा लग गया 60 वर्ष का, तो हम बहुत घाटे में चले गए। बहुत क्या, कोरा घाटा ही घाटा रहा।
आज के दिन तक हमने जो संग्रह किया है उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय वापस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम क्या चाहते हैं। बहुत खास बात है, एकदम खास बात, सोचने की बात है, विचार करना चाहिए इन सब बातों पर। स्वामी जी कहते हैं कि हम चाहते क्या है इतना भी मनुष्यों को होश नहीं है। हमारी असली चाह क्या है इसका पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते। वास्तव में हमारी चाह क्या है, इस वास्ते सज्जनों इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मौत आएगी उस समय में प्यारे से प्यारे ज्यादा से ज्यादा रो देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी सहायता नहीं कर सकेंगे। मैं वीडियो देख रहा था दादा, वृंदावन में बहुत भीड़ थी कल। एक अर्थी जा रही थी, वो अर्थी अपने समय पर बहुत सही ठिकाने नहीं पहुंच पा रही है और लोग कुछ कर नहीं सकते, और वो मरा हुआ आदमी वो नहीं कुछ कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकोगे, बेड़ा गर्क कर लोगे हैं? तो धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। वो बेचारे गा रहे होंगे भाग बढ़ो वृंदावन पाए, वो कह वृंदावन तो मिल गया, जमुना तट तो पहुंचा दो। जमुना तट तो पहुंचा दो, पहुंच नहीं पा रहे। इतनी भीड़, अथाह भक्तों की भीड़ संतों के भगवान के दर्शन करने के लिए। तो स्वामी जी कहते हैं राम नाम रूपी धन पास में होगा तो वो आपके काम आएगा। मरने पर आपके साथ केवल भगवान का नाम जाएगा और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहां की चीजें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव का सुधार होना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है, पूज्य भैया भी कहते हैं सत्संग कितना ही सुन लो, स्वभाव नहीं सुधर पाता है जीव का, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब किसी के धन में आ सकते तो धन में आसक्त रहता ही रहता है? किसी की स्त्री में आ सकते तो स्त्री में ही आ सकते हैं। सेठ जी जैसे कारक महापुरुष, उन्होंने कहा कि मैं किसी चीज से भयभीत नहीं हुआ, कभी नहीं डरा, लेकिन स्त्रियों से सदा सावधान रहा, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी हर साधक को पता रहती है कि मैं वह कहाँ कमजोर हूं। पर सेठ जी का कमजोर थे नहीं भैया, वो हम जैसे साधकों को सीख देने के लिए ये बात बोल गए हैं। साक्षात नारायण भगवान थे भैया, साक्षात नारायण भगवान। अपने गुरुजी से कहा गुरुजी मांगो, क्या मांगते हो? गुरुजी ने कहा ये मटका हवा में उड़ जाए। गुरु जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने कहा ये मटका हवा में आ जाए। तो सेठ जी ने कहा कि मांगा भी तो क्या मटका, यूं करा सेठ जी ने, तो मटका हवा में आ गया। सेठ जी ने कहा कुछ ऐसी वस्तु मांगते आज नारायण भगवान मिल सकते थे। तो संतों से मांगने का भी सहूर आना चाहिए। क्या मांगे संतों से? नहीं भी मांगना आता हो तो निश्चल भाव से अपने भावों को व्यक्त कर देना चाहिए। भक्तमाल में एक पंक्ति आती है, हरि गुरु दासन सो सांचो सोई भक्त सही, कि हमें सच बोल देना चाहिए। हमसे कोई अपराध बना, कोई गलती बनी, कोई मंदिर में त्रुटि हुई, उसका सामने बोल दो, तत्काल मिट जाता है वो, तत्काल उसका। और नहीं बोलेंगे तो फिर राई का पहाड़ कैसे बनता है ये संसार अच्छे से जानता है, वो घुमा देंगे फिर। तो स्वामी जी कहते हैं स्वभाव सुधरना बड़ा मुश्किल है। जिसने यहां की चीजें बटोरी हैं साथ में नहीं जाएंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वही साथ में जाएगी, वही साथ में जाएगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम बना लिया अपना। जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी आपके पास हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले चोर डाकू तो हैं, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। चोर डाकू भी
ऐसा धन राम नाम रूपी आपके पास धन हो जाएगा। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ सकता। शरीर यहां रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। और सज्जनों, एक खास बात, भजन की पूंजी का भार भी नहीं होता, हल्का एकदम। जितना भजन करोगे उतना साधक हल्का होता चला जाता है। अरे हटा, जैसे संसार की परिस्थिति, अरे हटा, क्या कर, अरे हटा, ये काम करना है, अरे हटा, और क्या कर सकते। यहां संसार में रहते हुए भाई भाई अलग होते हैं तो उनमें पूंजी का घर का बंटवारा होता है, परंतु भजन का बंटवारा नहीं हो सकता। यह धन कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं, सीधा परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये भजन सीधा आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए सज्जनों हमारी जीभ सदा खुली है, जीभ सदा खुली है, उसे कोई रोक नहीं सकता। होठ पे कोई ताला लगा के भाग सकता है आपके? कोई नहीं लगा सकता। जीभ आपकी सदा खुली है, इससे निरंतर नाम लो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहें और मुख से राम राम चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थ भी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है, सामने आया सेवा कर दी, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहां आना हुआ है। संसार से लेने के लिए हम नहीं आए हैं। यहां लेना कुछ नहीं है, यहां की चीजें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंत में मेरापन का अहंकार रह जाएगा और वह संस्कार पड़ जाएगा आपके अंदर और अगला जन्म लेना पड़ेगा। माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। माया में अगर वासना रह गई तो अजगर बनना पड़ेगा। रुपए पैसों में वासना गई तो सांप बनना पड़ेगा। धन साथ में चलेगा नहीं, यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ में जाएगा। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म के मिटत विकारा। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। एक संत हुए, भाई जी बाबा के संस्मरण साथ में सुनाता चलूंगा बीच बीच में। श्री दादाजी महाराज, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज भ्रमण करते रहा करते। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों का भ्रमण जगत में रमे हुए माया मुग्ध जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। उनके सानिध्य से, वचनों से, उन्हें छूकर बहने वाली वायु से भी सहस्त्रों जीवों का कल्याण होता है। संत आते ही हम जैसों का कल्याण करने के लिए हैं, नहीं तो संत आए क्यों? हम तो बंधे पड़े थे, हमें खोलने आए हैं, इससे मुक्त करने के लिए आए हैं। श्री महाराज जी प्रतिवर्ष, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज
दमोह जाया करते थे और वहां पर एक संत मिले, उन्हें एक भक्त मिले जिनका नाम था शिव शंकर जी दीक्षित। बड़ा सुंदर उनका जीवन चरित्र। इन्हें दादाजी के नाम से बाद में लोग जानने लगे। 1926 में मध्य प्रदेश के सागर जिला के जिनोआ गांव में इनका जन्म हुआ। 5 वर्ष के होते इनके पिताजी का देहांत हो गया। कुछ ही काल उपरांत इनकी माताजी चली गई। अब ये हो गए अकेले। जब अकेले हुए तो बड़ा कठिनाइयों से जीवन व्यतीत होने लगा। गांव का हनुमान मंदिर ही उनका आवास स्थल था, कहीं जगह नहीं थी रहने की। तो वहां पर क्या होता था, रामलीला होती थी। तो रामलीला में इन्हें लक्ष्मण जी का रोल मिल गया एक दिन और लक्ष्मण जी का रोल निभाने लगे। लक्ष्मण जी के राम जी के साथ जब वनवास पे जाते तो उस समय की घटना को याद कर करके इनको मूर्छा आने लगी। मोर तो चिते चिताए आते हैं। हृदय पहले से ही भक्त था, तो जैसे ही लक्ष्मण जी का रोल मिला, वनवास पे राम जी चल रहे तो आंखों से आंसू बहते इनके। कई बार तो मूर्छित हो गए। एक बार मूर्छित हुए तो एक संत श्री राधे श्याम जी रामायणी जी की दृष्टि इन पर पड़ी और संत की दृष्टि पड़ते ही काम हो गया। वे संत इन्हें पूरी रात अपनी गोद में लिए बैठे रहे। जब ये रामलीला में पाठ कर रहे थे, लक्ष्मण जी बनकर रोने लगे तो ये मूर्छित हो गए और मूर्छित हुए इनको पूरी रात गोद में लिए बैठे रहे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वंश परिचय पूछा। परिचय पूछ करके उन्होंने रामायणी जी ने इन्हें दीक्षा दे दी और कहा कि अब तुम हमारे साथ रहो। अब क्या हुआ, शिव शंकर जी अच्छे भक्त बने। फिर इन्होंने विवाह कर लिया और जीविका के लिए दमोह में वैद्य की शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। उस समय वहां के सफल वैद्य माने जाते थे। ये हृदय में भगवान की भक्ति का बीज तो जन्म से पहले ही वपन हो चुका था। बचपन में वह अंकुरित पल्लवित भी हो गया था। अब युवा अवस्था में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से रामचरितमानस के गहन अध्ययन अवगाहन से श्री हनुमान जी की कृपा और रामचरितमानस की कृपा प्राप्त हुई। कथा कहने लगे, भगवान का निरंतर गुणगान करने लग गए। सभी संतों, भागवतों और शास्त्रों ने कल्याण मार्ग के पथिकों के लिए भगवान नाम सबसे सहज उपाय बताया है और इनकी भगवान के नाम में अथाह निष्ठा थी। खूब भगवान का नाम जपते और नाम की महत्ता इन्होंने युवा अवस्था में समझ ली कि नाम की क्या महत्ता है और अपना जीवन भगवान के नाम के लिए समर्पित कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इनके जीवन का आधार संकीर्तन बन गया। जहां संकीर्तन होता वहीं पहुंच जाते और अनेकों मंडलियां इन्होंने अपने एरिया में वहां पे बना दी कि कीर्तन करा करो, नित्य निरंतर भगवान नाम का कीर्तन। आसपास के कई गांवों में कीर्तन की धूम मच गई। कीर्तन के आरंभ में वे जब विलंबित आलाप लेते, खूब जोर से आलाप लेते, तो सब चौंक जाते, भैया क्या आलाप लिया है। संकीर्तन का रस बंध जाता। आंसू बहाते हुए घंटों कीर्तन करते रहते। उनके संग और प्रेरणा से अनेक व्यक्तियों ने संकीर्तन को ही जीवन बनाकर अपना जन्म सार्थक कर लिया। एक बार सावन मास में वृंदावन के लोई बाजार की एक दुकान पर बैठे थे। जब बैठे थे तो एक 10 वर्ष की एक कन्या आई और इनके हाथ में राखी बांध गई। इन्होंने भी क्या किया, उनके चरणों में माथा टेका और उस लड़की ने क्या किया, हाथ में राखी बांधकर माथे पर एक गोल बिंदी लगा दी। तब से इन्होंने अपने संप्रदाय का तिलक तो हटा दिया, तब से गोल बिंदी लगाने लग गए तिलक के स्वरूप में। दादाजी ने उनकी थाली में 2 रुपए रखे उस लड़की के और चरणों में माथा रख दिया। बालिका वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उन्हें स्मरण आया, आज रक्षाबंधन है। भाव विवल दशा में बड़ी देर तक उस बालिका को ढूंढते रहे, कहीं दोबारा मिली नहीं उन्हें। उस दिन से उन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय के तिलक के बदले गोल बिंदी लगानी आरंभ कर दी।
एक बार दमोह में ही एक अपरिचित व्यक्ति ने उनको ठाकुर जी दिए, श्री जी और ठाकुर जी दोनों दिए, और कहा कि इनका नाम लाडली लाल है, और बताकर चला गया। इस प्रकार इन्हें अचानक श्री विग्रह की प्राप्ति हुई। ये कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या लीला थी। फिर ध्यान से उन विग्रहों को देखा और इस अयाचित कृपा करुणा से विगलित हृदय अश्रुपूर्ण नेत्र से उस व्यक्ति को ढूंढने निकले। सफल न होने पर आकर विग्रहों को पधारा और कीर्तन करने लगे। अब नित्य ही लाडली लाल के सानिध्य में कीर्तन होने लगा। 5 से 6 बजे तक जय सिया राम जय जय सिया राम का कीर्तन होता। प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक भक्तमाल की कथा होती। शाम को 5 बजे से श्रीमद् भागवत की कथा होती और रात्रि में 8, साढ़े 8 से 9:30 तक महामंत्र का कीर्तन होता और 9:30 से 10:30 बजे तक रामचरितमानस का पाठ होता। कथा होती रामचरितमानस की। उसके पश्चात महामंत्र के कीर्तन का तो नियम ही बन गया था। उसके बाद भी कीर्तन का नियम। आजीवन दादाजी इस व्रत का निर्वाह करते रहे, यही उनकी दिनचर्या रही। कहते हैं कि पुरातन और नवीन सभी ग्रंथों में भक्ति का महत्व है। मनीषियों ने भक्त भगवंत के अभेद बुद्ध रखने के लिए निर्देश किया है। बिना संतों भक्तों का संग, सेवा और आध्यात्म मार्ग का महत्व, रुचि और दृढ़ता प्राप्त नहीं होती। कोई अपने प्रयत्न से कितनी भी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ले, भगवान का दर्शन भी कर ले। इसमें लिखा हुआ है, संत और गुरु कृपा के बिना कोई अवस्था स्थिर नहीं रह सकती। कोई अवस्था स्थिर नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा, इसलिए महत जनों ने संत गुरु आश्रय को महत्ता दी है। किसी को बहुत त्वरा हुई, उसने 5 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति कर ली, दर्शन कर ली, उसके बाद भी संत गुरुदेव की आवश्यकता होती है। जिस अवस्था को उसने सहज प्राप्त किया है उसमें स्थिरता लाने के लिए। प्राप्ति तो हो गई भगवान की, पर उसके बाद स्थिरता आएगी संतों के आश्रय में रहने से। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। अब दादाजी ने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया था, बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत सत्संग किए, पर एक बात समझ में नहीं आई। जो बात थी कि संतों का महत्व इन्हें नहीं पता था। संतों का संग बहुत कम किया था। भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रेम था, शास्त्रों का अध्ययन किया था, पर संतों का संग नहीं किया था। और भगवान अपने भक्त को कभी अपूर्ण नहीं छोड़ते। भगवान ने उनके सत्संग की व्यवस्था करी कि तुमने सुनाया बहुत है, सुनना भी है। तब उन्हें दमोह में प्राप्त हुए पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज, और पूर्ण भक्ति निष्ठा तब इनके जीवन में आई। और दादाजी स्वयं कहा करते थे, मेरा संपूर्ण साधन अपूर्ण ही रह जाता यदि श्री भक्तमाली जी महाराज से मेरा मिलना ना होता। मैं तो महात्माओं की महिमा से अनभिज्ञ ही रह जाता। मेरी इसी कमी को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री भक्तमाली जी को भेजा। श्री महाराज जी से मिलने के पश्चात दादाजी के स्वभाव में अतिशय दैन्य आ गया। दादा एक बड़ी सुंदर बात महाराज जी कहते, गीता, रामायण, भागवत जी, ये सबका अध्ययन करने से आपके भीतर ये आपको सोना बना देती हैं। लेकिन जब तक भक्तमाल और भक्तों के सानिध्य का संग नहीं मिलेगा, तब तक उस सोने में सुगंध नहीं पैदा होगी। उस सोने में सुगंध का काम करते हैं भक्त और संतों का आश्रय। वो हमें दैन्यता सिखाते हैं कि ऊंचे तो हो गए, पर दैन्य कैसे बना जाए, सुगंध कैसे आए हमारे जीवन में। तो दमोह वाले दादाजी ने कहा कि मेरे जीवन में तृणादपि सुनेचेन की प्रतिष्ठा हो गई उनके रहने से, क्योंकि भक्तमाली जी महाराज का तो जीवन स्वयं का ही ऐसा था। उन्हें तो कोई कुछ भी कह देता, उनके कोई मतलब ही नहीं था। एक बार पूज्य श्री मामा जी गए थे। मामा जी का कोई वो था, क्या नाम है, ज्योतिषी में बताया हुआ था, उनके पिताजी ने लिखा हुआ था तुम्हारा विदेश जाने का संयोग है। तो सबने कहा भाई विदेश जाने का संयोग है तो आपकी कथा विदेश में करवाते हैं, पर्थ चलेंगे। हाँ भैया,
ऑस्ट्रेलिया चलें कथा करने। तो ऐसी व्यवस्था हुई मामा जी महाराज ने, और मामा जी का नियम था गंगा जल पीते थे। तो जो यजमान थे उन्होंने कहा महाराज हवाई जहाज गंगा जल से भरवा देंगे, चिंता ना करो। पूरी व्यवस्था हो गई। मामा जी कहने लगे यार जाना ही पड़ेगा, अब किन से लें, आज्ञा तो लेनी, बड़ों की आज्ञा भी लेनी होती। अब ये थोड़े कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का टिकट मिला, अंगद दास ऑस्ट्रेलिया भाग गया। अरे भैया से पूछना पड़ेगा भाई, है ना, गुरुजनों से पूछ के ही जाना पड़ता है। ये मजबूरी नहीं है, ये सिद्धांत है कि गुरुजन से पूछ के जाना चाहिए हमें। तो किन के पास गए? पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के पास गए। भक्तमाली जी सरल थे अपना। भक्तमाली जी महाराज के चरणों में माथा टेका। महाराज जी से, महाराज जी विदेश जाने की संभावना नजर आ रही है और हमारे भाग्य में भी हमारे पिताजी ने बोला था, लिखा हुआ है। तो महाराज जी ने कहा, सरल भाव था भैया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, ऐसी बात बोल दी। अब उनके मन में खटपट, क्योंकि संत सीधे तो बोलते नहीं हैं। वो गए पहाड़ी बाबा सरकार के पास खाक चौक में। वो वृक्ष के नीचे अपना पैर फैलाए बैठे हुए थे। जाके कहने लगे महाराज जी विदेश जाने का बंदोबस्त हुआ है, विदेश में कथा है, गंगा जल का भी प्रबंध हो गया है, तो क्या मैं विदेश चला जाऊं? पहाड़ी बाबा सरकार एकदम मलंग संत थे। उन्होंने कहा अरे तेरी जरत तेरी, देश छोड़ के जाएगा को कथा करने, अरे तेरी जरत तेरी। 2-3 बातें सुना मारे। तो महाराज जी क्या करूं, भाग्य में लिखा हुआ है। कह रहे चरण दिख रहे हैं खुले हुए, रगड़ो माथा अपना इस पे, रगड़ते रहो, जब तक मैं नहीं रोकूं तब तक रगड़ते रहना। वो रगड़ते रहे, रगड़ते रगड़ते रगड़ते, फिर कहा जा, भाग्य में जो लिखा हुआ था वो मिट गया तेरा। गए तो जजमान ने कहा महाराज गंगा जल की व्यवस्था कैंसिल हो गई। कहा कैंसिल हो गई है। तो संतों के चरणों में माथा रखने से भाग्य पलट जाता है, भाग्य पलट जाता है महाराज। ऐसे एक मनसुख बाबा हुए, इनका हमने कई बार सुना है। सीधे साधे महात्मा थे, रासलीला में इनकी बहुत निष्ठा थी। एक बार इनके फोड़ा हो गया। फोड़ा हुआ तो ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा अस्पताल ले चलते हैं। ले गए अस्पताल, जाके चेक कराया तो फोड़े में कैंसर का फोड़ा था वो। तो जैसे ही देखा तो भाई सब घबरा गए, महाराज कैंसर है। अरे उन्होंने बोला सांप दे दूंगा, अस्पताल में नहीं रहूंगा, जीवन भर हमने वृंदावन में काटा, हमें तो बरसाने में राधा बाग पे छोड़ दो। ब्रजवासी डर गए, बाबा है तो सिद्धि। घबरा गए, उन्होंने राधा बाग पे छोड़ दिया। रात्रि में स्वप्न आया, बाबा की पीड़ा देखकर श्री जी ने ललिता जी से कहा ललते देखो ये बाबा रोए रहे हो। तो जाके देखा तो ललिता जी ने सिर पे हाथ फेरा कि नहीं नहीं श्री जी एकदम ठीक है ये तो। सुबह नींद खुली तो फोड़ा गायब था, नींद खुली तो फोड़ा ही गायब था। ललिता जी ने हाथ फेर दिया महाराज। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं ये आंखों देखकर उन महात्मा के मुख से सुनी हुई बातें हैं कि कैसे संतजन कृपा करते हैं। बाबा के पास में श्री मिश्र जी रहते तो बाबा की कैसे कृपा होती। कलकत्ते की एक रमा सरावगी जी थी, उन्होंने एक बार बाबा से कहा, नहीं मिश्र जी से कहा, मिश्र भैया हमें बाबा की खड़ाऊ चाहिए। जैसे संतों की वस्त्र प्रसादी लेने के लिए सब तत्पर रहते ही, पर उसका सम्यक आदर होना चाहिए। फिर अगर आदर नहीं होता है तो फिर ना ही लो तो ठीक है, फिर संत अपराध नहीं करना चाहिए। तो खड़ाऊ बाबा से दिलवाई जाए। मैंने कहा खड़ाऊ श्री भगत जी के पास हैं, उनसे आप बात करें, यदि वे देने को तैयार हो जाएं तो मैं बाबा से दिलवा दूंगा। रमा जी श्री भगत जी से प्रार्थना करने लगी। भगत जी तैयार हो गए, दोपहर का समय था। मैं पूज्य बाबा की सेवा में था, मिश्र जी कहते हैं। योजना के अनुसार रमा जी बाबा के पास आकर बैठ गई। मैंने बाबा से प्रार्थना की, रमा खड़ाऊ चाहती है बाबा आपकी। बाबा ने कहा भगत को बुलाओ। मैं भगत जी को बुला लाया। बाबा ने भगत जी से पूछा, भगत तुम्हारे पास खड़ाऊ है? भगत जी ने तो पहले ही खड़ाऊ निकाल कर रखे हुए थे।
ले आए। बाबा ने खड़ाऊ चरणों में धारण की और रमा से कहा, ले बिटिया, ले जा इन खड़ाऊ को। रमा के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। प्रणाम कर खड़ाऊ ले ली। रमा जी को खड़ाऊ देने के बाद उन्होंने कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाली। बाबा ने मिसिर जी के ऊपर दृष्टि डाली। मुझसे पूछा, मिसिर तुम्हारे पास मेरी खड़ाऊ है? मिसिर जी ने कहा, नहीं बाबा, मेरे पास तो नहीं है। मेरे लिए लज्जा की बात थी कि इतने दिनों से बाबा की सेवा में था और बाबा की खड़ाऊ नहीं थी मेरे पास। कोई प्रसाद रखना चाहिए। बाबा की पादुका की सेवा से मैं बहुत दूर था। मैं अपने मन की बात बताऊं, बाबा को पाने के बाद मेरा ऐसा स्वभाव नहीं था। मैं मन में ही रखता था, बाबा से कहता नहीं था, क्योंकि मेरा मन में ये भाव रहता था बाबा कभी मुझसे बिछुड़ेंगे ही नहीं, बाबा कहीं जाएंगे ही नहीं मेरे से दूर। मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं करता था। उनको पाठ सुनाता जरूर था, बाबा को कथा सुनाता था भक्तमाल की और रामचरितमानस का पाठ सुनाता था। बाबा ने भगत जी से कहा, भगत एक खड़ाऊ और ले आओ, मिसिर जी को दे देना। वे जानते थे कि मेरे अंतर ध्यान होने के बाद इसे मेरी पादुका की याद आएगी, तब ये रोएगा कि मैंने बाबा की कोई वस्तु अपने पास रखी नहीं। बाबा ने पूछा, चाहिए? क्योंकि मेरे स्वभाव को वे जानते थे कि यह महामूर्ख है, मांगेगा भी नहीं मुझसे, कभी मेरी खड़ाऊ मुझसे मांगेगा भी नहीं। भगत जी कुटिया से खड़ाऊ ले आए। बाबा ने चरण में धारण करके कहा, मिसिर उठा लो। मैं निहाल हो गया। प्रणाम कर मैंने पांवरी सिर पर धारण की। अपने भाग्य की सराहना मन ही मन करने लगा कि प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। तो उन्होंने शीश से लगाई मिसिर जी ने। बाबा प्रतिदिन मुझसे एक गीता का अध्याय और रामचरितमानस सुना करते थे। और भी ग्रंथ बाबा ने मुझसे सुने, मुझे याद नहीं है। मिसिर जी कहते हैं, मेरे मन में रहता कि बाबा मुझसे प्रतिदिन रामायण भी सुनते, परंतु यह कहना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं अपने विचार बाबा को बहुत कम बताता था। थोड़े दिन बीतने के बाद मेरे विचार बाबा के विचार हो जाते थे, अपने आप ही मेरे विचार बाबा के विचार हो जाते थे। बाबा मुझसे विष्णु सहस्त्रनाम सुनते। एक दिन बाबा ने कहा कि तुम मुझे रामायण भी सुनाया करो। मन में आनंद भर गया। मैं बाबा को रामायण थोड़ी सुनाता था, मैं तो मेरे नर रूप बाबा राम को उनका चरित्र सुनाता था। राम जी का चरित्र नहीं था, ये मेरे बाबा का चरित्र था। वे मेरे प्रभु जब बाल कांड के दोहे 103 चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास किमी अति मंद गवार। तो जब ये मुझसे सुनते तब स्वयं भगवान शंकर के भाव में मग्न हो जाते बाबा। सजल नेत्रों से जब मेरी ओर निहारते तो इस पापी के नेत्र स्वयं तर हो जाते थे। बाल कांड के दोहे को सुनते तब तक दशरथ जी के भाव में बाबा पहुंच जाते। दशरथ जी के भाव में, कभी भरत जी के भाव में बाबा आ जाते थे, और विवाह के समय तो जनक जी के भाव में और राम के पांव पुजवाने पूजन करने लगते राम जी का, जनक जी के भाव में आके। विवाह हो जाने के बाद स्वयं राम बन जाते बाबा। जब राम जी का विवाह हो जाता तो स्वयं बाबा राम बन जाते। मुझसे कहते, देखो हमारी बारात, आज हमारा विवाह हुआ है मिसिर, ऐसे बोलते बाबा। जनक जी हमारे ससुर जी हैं। इस प्रसंग के बाद उन्हें मैं घंटों भाव विभोर होते देखता रहता था बाबा को। एक बार बाबा जब यह विवाह प्रसंग समाप्त हुआ तब वे राम रूप में आसन पर विराजमान थे। मैंने कहा, आज आपका विवाह हुआ है, सबको खूब मिठाई खिलाइए। कहते, हाँ सब कोई खाओ, आज मेरा विवाह हुआ है। उनकी उस मिठाई का स्वाद आज भी बना हुआ है मेरे मुख में, मिसिर जी कहते हैं। और मन अपने उस भास्कर को याद करके रोता है, क्योंकि रघुवंश के भास्कर प्रभु राम का विवाह तो त्रेता में हुआ था,
परंतु मेरे नर रूप भास्कर का विवाह तो अभी चंद दिनों पहले ही हुआ था, ऐसा मिसिर जी कहते हैं। अयोध्या कांड के दोहों को सुनते उनके नेत्रों से सजल जल प्रवाह के रूप में निकलता था। कहीं केवट के भाव में, कभी भारद्वाज ऋषि के भाव में पहुंच जाते, कहीं मगवासियों के भाव में, कहीं वाल्मीकि जी के भाव में, और कभी कोल किरात बन जाते। ऐसे उनका जीवन चल रहा। एक दिन मैंने चौपाई गाई, हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। तब की दशा वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है भैया। लगता है जैसे अब आसन से गिर जाएंगे, ऐसे बाबा हो जाते थे। मैं इसी दोहे पर उस दिन विश्राम कर देता था, क्योंकि वे समाधिस्थ हो जाते थे। ऐसा एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार हुआ। भरत चरित तो बाबा का प्राण थे। भरत जी का चरित बाबा के प्राण थे। जहां से उनका चरित मानस में प्रारंभ होता, बाबा भाव विभोर होना शुरू हो जाते। भरत चरित्र कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होई, भव रस विरति। तक पूज्य बाबा की दशा दिखते ही बनती थी। सजल नेत्र, पुलकित शरीर, कभी भरत भाव में, कभी राम भाव में, कभी मिथिलापति के भाव में दर्शन होते। मुझे तो सदा मौन ही सुहाता था। स्वयं बोल पड़ते, राम 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 मिसिर, यही सबसे बड़ा महामंत्र है तेरे लिए। जब नारद जी वरदान मांगते, तब कहते बात समझ में आई, राम नाम ही महामंत्र है। इसकी पुष्टि देखो नारद जी ने भी कर दी है। किष्किंधा कांड आता, जो भी आता तो उसमें कहते भैया अरण्य कांड तो भक्ति कांड है। बार बार बाबा उन्हें समझाते। एक दिन प्रातः काल का समय था। मच्छरदानी में बाबा विराजमान थे, तो मैं बाहर नीचे बैठा था। मैंने बाबा से कहा, बाबा यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी लीला को कौन समझ सकता है। यदि आप पहले लीला संवरण कर लें और मैं रह जाऊं, तो आपके गमन के बाद मैं कहां रहूं, ऐसा मिसिर जी ने पूछा। बाबा ने कहा, तुम्हें वाटिका में तो नहीं रहना है, वाटिका में तो नहीं रहना है। जब तक घर वाले तुम्हारा त्याग ना कर दें, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि बिना पूर्ण वैराग्य के घर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि घर वाले त्याग दें तो अयोध्या में रहना। मैं बीच में पूछ बैठा, वृंदावन में ना रहूं। बाबा ने कहा, तुम राम भक्त हो, वृंदावन वास तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अयोध्या में रहना। एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा मिसिर जी से, मिसिर तुम एक बार वृंदावन चलो। तो उन्होंने कहा, मेरे को तो बाबा से पूछना पड़ेगा, मैं वृंदावन कैसे जाऊं। तो कहा, नहीं नहीं मैं कहलवा दूंगा बाबा से, बाबा मना नहीं करेंगे। ऐसी बात ठाकुर जी ने बोल दी चला करके। हाँ ठीक है, पूछ लो बाबा से। बाबा से बोला, ठाकुर जी ने बोला कि बाबा मिसिर को वृंदावन भेज दो, मैं इन्हें वृंदावन दिखाना चाहता हूं। बाबा ने कहा, ठाकुर ये बेचारा राम भक्त ठहरा, इसे वृंदावन मत ले जाओ, ये यहीं के लायक है। ऐसा बोला और ठाकुर जी को मना कर दिया बाबा ने। ठाकुर जी हक्के बक्के रह गए। तो मिसिर जी ने कहा, मैंने कहा था ना बाबा मुझे जाने नहीं देंगे। तब घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा, ये तुम्हारा अहोभाग्य है कि संत तुमसे दूर नहीं होना चाहते। ये तुम्हारा अहोभाग्य है कि संत तुमसे दूर नहीं होना चाहते। लीला संवरण के अंतिम वर्षों में न ठीक से जल पीते थे बाबा, न प्रसाद पाते थे, न हजामत बनवाते और न नखून कटवाते थे। मैं 8 बजे प्रातः सेवा में चला जाता। कभी कभी दोपहर तक जल ही नहीं पीते थे। जो आता डांट देते, उसे थप्पड़ भी मार देते थे। राम स्नेही जी ने मुझसे कहा, मिसिर जी अब बाबा को जल पिलाकर तब जाया कीजिए। उस एक सिकोरे जल को पिलाने में कभी कभी आधा घंटा लग जाता। बच्चों की तरह उन्हें फुसला फुसला कर जल पिलाना पड़ता था बाबा को। भूमिका बनानी पड़ती थी कि अब जल कैसे पिलाऊं। 1 से 11 तक गिनती गिनता, सिकोरा हाथ में पकड़ा देता, मुंह में लगता और गिनती गिनता, तब तक एक घूंट पीते।
इस तरह कभी कोई कथा सुनाता, अपने बाबा के साथ अपने जीवन का आनंद लेता और वे भी सदा मेरी रुचि का ध्यान रखते थे। एक दिन प्रातः 8 बजे पाठ सुनाकर बैठा था। बोले, मिसिर कितना बजा है? मैंने कहा, बाबा 8। फिर बोले, यह रात का है कि दिन का 8 है? मैंने कहा, बाबा दिन के 8 बजे हैं। मन ने कहा, वाह रे मिसिर, तू धन्य है, तेरी जननी धन्य है, तेरा कुल धन्य है जो तुम्हें ऐसे सद्गुरु मिले ही नहीं अपना लिया। अब तू मत चूकना, तू अपने राम को पा गया, लिपट जा इन्हीं चरणों से। कि पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, राम सदा मेरा चित चोर। अंतिम दिनों में शरीर की सुधि भूल गए थे। रात्रि में सोच जाते तो पूरी कुटिया के आसपास हल्ला मचा देते, डांटते फटकारते। जो सेवक रात्रि में संभालते उन्हें डांट कर भगा देते, भाग जाओ यहां से। जाड़ा है, बाहर बैठे हैं, मच्छरदानी में नहीं जाते। राम से नहीं जी या भगत जी दौड़कर मेरी कुटिया पर आते, मिसिर जी चलिए, जिद करके बैठे हैं। धन्य मेरे राम, पहुंचते ही मैं गोद में उठा लेता बाबा को, मच्छरदानी में लिटाकर कपड़ा उड़ा देता। ऐसा प्रायः होने लगा। उसमें कभी कभी मुझे मारते भी थे बाबा, मुझे पीटते भी थे, परंतु मैं तो काफी ढीठ हो गया था। मुझे बड़ा सुख मिलता था मार खाने में। कभी कभी जब लेटा देता तो गरम थैली दे देता, तब कहते, अब जा, सब ठीक हो गया अब। कैसी भाव दशा रहती, ठीक हो गया है सब। ऐसा जीवन का सुख लूटा है मैंने, स्वर्ग में यह सुख कहाँ। अब मुझे अब नर्क स्वर्ग से क्या लेना देना। मैं तो अपने बाबा का हूं और उन्हीं के पास हूं। मुझे कितना प्यार दिया उन्होंने, बताने के लिए शब्द नहीं है। 2 मिनट और बस, समाप्त। सिलेबस लेके आता हूँ दादा, थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है आजकल, क्योंकि मैं सोचा बाबा का प्राकट्य उत्सव आ रहा है तो उस तक बाबा का ये सब संस्मरण सुना दूं। तो कहते, बाबा मुझे कितना प्यार करते थे, बताने के लिए शब्द नहीं है। एक बार प्रातः शौच के बाद हाथ पैर धो चुकने के बाद बाबा ने एक थप्पड़ काफी जोर से मेरे गाय गाल पर जमा दिया। हाथ पकड़कर मैंने और भगत जी ने आसन पर बिठा दिया। मैं अपनी जगह पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गया। आज मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि आज बाबा की बड़ी कृपा हुई। उस समय मेरे बाबा की परमहंस अवस्था की लीला चल रही थी। वे मच्छरदानी में बैठे थे, बार बार मेरे मुंह की तरफ देखते थे। थोड़ी देर बाद उनसे नहीं रहा गया, मुझसे पूछा बाबा ने, मिसिर जोर से लगा क्या? मिसिर जोर से लगा क्या? मेरी दशा उस समय मैं ही जानता हूं कि जिस बाबा को आजकल लोग पागल कहते हैं वे क्या हैं, कहां हैं, कौन समझ सकता है। एक दिन मच्छरदानी में लेट रहा था, उसी समय मेरा एक कान कसकर पकड़ लिया। उनके नखून बड़े हो गए तो कान फाड़ दिया मेरा। मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही थी और सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे प्रभु मेरे साथ लीलाएं कर रहे हैं। बड़े बड़े साधकों को दुर्लभ है। दूसरे दिन वही कान दिखाकर मैंने बाबा के नखून काट दिए। बाबा नखून बड़े हो गए, मेरा कान फाड़ा, देखो ऐसे दिखाया, तो बाबा के नखून काट दिए। जिस दिन अंतिम बार बीमारी का वर्णन किया उस दिन प्रातः 8 बजे मैं बाबा को प्रणाम कर स्टेशन जाने के लिए वट वृक्ष तक पहुंचा। तभी उन्होंने आवाज दी, मिसिर सुनो। मैं बड़े आश्चर्य के साथ लौटा, क्योंकि उन दिनों वे प्रायः बोलते ही नहीं थे, मच्छरदानी में बैठे थे। मैंने अपना सिर मच्छरदानी में डाल दिया और चरण पकड़कर पूछने लगा, क्या आपने बुलाया बाबा? मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और बोले, जाओ कुछ नहीं। मैंने मच्छरदानी से सिर निकाला, मच्छरदानी ठीक से बंद कर दी और पुनः बाहर प्रणाम कर चल दिया। उसी दिन उन्हें दिन के करीब 3 बजे बड़ा गहरा हार्ट अटैक आया।
फिर अंतिम क्षण तक वे शांत बने रहे और उनका उपचार चलता रहा। अब वे मेरे पुराने बाबा नहीं रहे जो मेरे को प्यार से नहलाते रहते थे। मुझे उनकी बीमारी की सूचना स्टेशन पर मिल गई थी, परंतु मैं तो उनके प्रति इतना आश्वस्त रहता था कि उनकी बीमारी को कभी बीमारी मानता ही नहीं था, हमेशा उनका खेल ही समझता था। मेरे मन में कभी किंचित संदेह रहा ही नहीं। काल भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ऐसा सोचता था। मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहा। मैं स्टेशन से सीधे घर गया ताकि खा पीकर तैयार होकर जाऊं। करीब 5:30 बजे मैं वाटिका पहुंचा, सीधा बाबा के पास गया। पहुंचते ही मैंने जैसे ही उनकी छाती पर हाथ रखा, उन्होंने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ से आवाज़ आई कि यदि मैं लीला संवरण कर लेता तो तुम मुझे कहाँ मिलते। अगर मैं लीला संवरण कर लेता तो तुम मुझे कहाँ पाते। मैंने तुरंत कहा, आपने ठीक ही किया जो मारा, मैं इसका पात्र हूँ। मुझे तुरंत आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं वह सेवक था जिसकी नियुक्ति आपने अपने पास 24 घंटे कर रखी थी। किसी को सेवा नहीं मिली 24 घंटे की, पर बाबा ने मिसिर जी को सेवा दे रखी थी। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब मुझे उत्तर मिला। जिस दिन मुझे हार्ट अटैक हुआ था उसी दिन प्रातः जब तुम जाने लगे और वट वृक्ष तक पहुंच गए, तब मैंने तुम्हें बुलाया था। वह इसलिए कि अब मैं पुनः ऐसी स्थिति में नहीं आ सकूंगा कि तुम्हें प्यार दे सकूं इस तरीके से सिर पे हाथ रखकर। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें दोबारा ऐसा आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। कितनी कृपा इस दास पर बाबा ने की। बार बार वह याद मेरे हृदय को दहला देती है कि मेरे नाथ ने मुझको अंतिम विदाई किस प्रकार दी। मानस की यह पंक्ति उपमा न आन समान राम समान राम निगम कहे, न भूतो न भविष्यति। जो नियम स्वयं लिए वह अंतिम श्वास तक निभाते रहे, जो नियम मुझे दिए उसे अंतिम क्षण तक करवाते रहे। ऐसे मेरे बाबा थे भैया। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। शयनार्थी करते हैं महाराज।